Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 3, Unit number 5, and Unit number 5 is about time. Today our topic is addition of units of time. तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को यूनिट्स ऑफ टाइम तो पता है, दो तरह के हम यूनिट्स यूज करते हैं, आवर्स और मिनट्स। ठीक है, आज हम जो है इन्हीं यूनिट्स का ऐड करना सीखेंगे कि इनको आपस में ऐड कैसे किया जाता है। भाई देखें, लुक एट द क्लॉक, इट्स 2 o'clock. वी से दैट इट इज 2 o'clock. व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 4 hours? भाई अगर फर्ज करो ये आपके सामने घड़ी बनी है, इस पे टाइम देखो तो क्या है, 2 बजे हुए हैं ना, इट्स 2 o'clock. तो अब 4 घंटे बाद क्या टाइम होगा? इसका मतलब है 2 है पहले और उसमें 4 ऐड कर दो तो बच गए 6. इसका मतलब है 4 घंटे गुजरने के बाद टाइम क्या हो जाएगा? 6 o'clock. बात क्लियर है? ये है एडिशन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम. ये अक्सर आप यूज करते हैं कि जब फर्ज करें आपने एक शहर से दूसरे शहर सफर करना है, तो आप गाड़ी वाले से पूछते हैं कि सर आपको यहाँ से दूसरे शहर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो बताते हैं कि जी तकरीबन 2-2.5 घंटे लगेंगे. तो वो फिर आप देखते हो कि अगर फर्ज करो आपने 12 बजे सफ़र स्टार्ट किया है तो वो कहता है जी अब 2.5 घंटे लगेंगे. तो इसका मतलब है आप 2:30 पर यानी 2:30 पर आप अपनी मुकाम पर पहुंचेंगे जहां आप जाना चाह रहे हैं. तो ये रियल लाइफ में हमें एडिशन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें इस तरीके से लिखा है कि 10 आवर्स और 8 आवर्स आपको ऐड करने पड़ गए हैं, तो एडिशन इसकी ऐसे ही है जैसे होल नंबर करते हैं, तो 10 + 8 करोगे तो 18 आवर्स आ जाएगा. इसी तरीके से हम प्रैक्टिस सेक्शन करते हैं जी, 21 आवर्स और 5 आवर्स को ऐड करो. ठीक है, तो ऐड करने का तरीका क्या है? इसको वर्टिकली लिख लो, आवर्स को 21 लिख लिया, साथ में 5 लिख लिया, तो 5 + 1 6 होता है, 2 एज इट इज़ आ जाएगा. इसका मतलब है 26 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा. इसी तरीके से जब इसको ऐड करना चाहते हो तो सोल्यूशन लिखो, इधर आवर्स लिख लिए, ऊपर 47 31 ऐड कर दो, 7 + 1 8, 4 + 3 7, तो 78 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा. बात क्लियर है? सिमिलरली पार्ट सी करोगे, पार्ट डी भी आप इसी तरीके से जैसे होल नंबर्स ऐड करते हैं उसी तरीके से आपने इनको ऐड कर देना. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. Abdullah traveled 8 hours by bus and 2 hours by taxi to reach his grandfather's home. भाई अब्दुल्ला जो है ना अपने दादा के यहाँ सफ़र कर रहा है, दादा के घर जाने के लिए, और उसने 8 घंटे बस से सफ़र किया, 2 घंटे टैक्सी से सफ़र किया. फाइंड हिज टोटल टाइम स्पेंट ऑन ट्रैवलिंग. भाई आपने उससे बताना है कि उसने दौरान सफ़र उसे कितना टाइम लगा. तो आप क्या लिखेंगे? इसे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मतलब आपने ऐड करना है. टोटल का वर्ड जहाँ भी आ जाए मीन्स आपने ऐड करना है. तो वर्टिकली लिख लेते हैं, 8 घंटे उसने सफ़र किया बस से, 2 घंटे उसने सफ़र किया टैक्सी से, तो टोटल हो गए 10 आवर्स. बस सिंपल सा काम है. पार्ट 3 पर अगर आप देखें तो साइमा रीड अ स्टोरी बुक इन 17 आवर्स एंड इस्लामियात बुक इन 23 आवर्स. हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड इन रीडिंग बोथ द बुक्स ऑल टुगेदर. अब ऑल टुगेदर का वर्ड या ये जो बोथ का वर्ड है, ये दोनों शो कर रहे हैं कि आपको इधर भी ऐड ही करना है. ठीक है, तो इसी तरह आप लिख लेंगे कि स्टोरी बुक को रीड करने के लिए टाइम कितना लगा है, 17 आवर्स. इसी तरीके से आप लिख लेंगे कि इस्लामियात की बुक को रीड करने में लगे हैं 23 आवर्स. ठीक है, इनको बाद में ऐड कर लोगे, 7 + 3 10 होता है, 0 1 कैरी कर लेंगे, 1 + 1 2 2 + 2 4. इसका मतलब है 40 आवर्स लगे. ठीक है, 40 आवर्स लग गए, यानी कि तकरीबन 2 दिन के करीब. ठीक है भाई, 24 आवर्स होते हैं ना एक दिन में, तो उस हिसाब से आप देख लो, बकाया आपके तकरीबन बच जाते हैं 16 आवर्स, तो तकरीबन 2 दिन बन जाते हैं. ठीक है, खैर यहाँ पर आप लिख देंगे कि टोटल टाइम जो है रीडिंग करने में कितना लगा है, 40 आवर्स. खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. एरोप्लेन ए फ्लू फॉर 13 आवर एंड एरोप्लेन बी फ्लू फॉर 4 आवर्स. हाउ मच टाइम वाज स्पेंट बाय बोथ द एरोप्लेन. भाई टोटल टाइम कितना लगा है, तो इधर भी आप क्या करोगे, टाइम को ऐड कर दोगे. सिंपल, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 देखें. निदा स्पेंड 2 आवर्स टू कंप्लीट हर होमवर्क ऑफ मैथमेटिक्स, 3 आवर्स टू कंप्लीट हर होमवर्क ऑफ इंग्लिश एंड साइंस.
फाइंड द टोटल टाइम डिड शी स्पेंड टू कंप्लीट द होमवर्क। भाई अब आपने बताना है कि उसे मैथमेटिक्स का काम करने में 2 घंटे लगे हैं, इंग्लिश और साइंस का काम करने में 3 घंटे लगे हैं, तो टोटल कितना टाइम लगा। तो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कि भाई अगर मैथमेटिक्स का काम करने में उन्हें लगे हैं 2 आवर्स और इंग्लिश साइंस का काम करने में लगे हैं 3 आवर्स, तो टोटल टाइम कितना होगा, ऐड कर लो 2 + 3 5 आवर्स। सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो यानी कि इधर आप क्या करेंगे कि टोटल 5 आवर्स लगे निदा को दोनों ही काम कंप्लीट करने में। बात समझ आ रही है भाई, मैथमेटिक्स का भी और इंग्लिश साइंस का भी ये काम करने में उसे 5 आवर्स 5 घंटे लग गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थी कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन रिलेटेड टू टाइम। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।